अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज दोपहर के खाने में आलू बैंगन का सालन बन रहा था, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। और वह आलू बैंगन की सब्ज़ी ऐसी है जो कि हमारे घर में हर कोई शौक़ से करता है, वरना घर में ऐसे ज़रूर कोई बच्चे होते हैं जिनको कोई ना कोई सब्ज़ी नापसंद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन ऐसी सब्ज़ी है जो कि हमारे घर में हर कोई शौक़ से खाता है। मेरी शादी से पहले अम्मी के घर में आलू बैंगन के साथ हम लोग वाइट राइस बनाते थे और मोस्टली दोपहर के टाइम बनाते थे, और रोटी के साथ हमने कभी भी आलू बैंगन का सालन नहीं खाया था, बल्कि हम नाश्ते में जब वो लेफ़्ट ओवर बैंगन का सालन होता था उसी के साथ पराठा बनाकर नाश्ता किया जाता था। और फिर मेरी शादी के बाद ज़ाहिरा के हस्बैंड को राइस इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, तो मैं भी यूज़ टू होती गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम लोग राइस छोड़ गए हैं और अब रोटी के साथ आलू बैंगन का सालन खाया जाता है। और सच में ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ मेरा यमी सा बैंगन का सालन तैयार हो चुका था और फिर हमने दोपहर का खाना खाया। और प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किस किस को आलू बैंगन का सालन पसंद है। तो यहाँ मैं आपको ये जो सामान आप देखेंगे ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, जो कि लास्ट टाइम मैं उसके घर गई थी तो तब मैं आपको नहीं दिखा सकी। और अब मुझे ज़ाहिर विंटर की थोड़ी सफाइयाँ करनी थी, तो इसलिए मैंने इस सामान को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना था, तो मैंने सोचा चले मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये बड़ी दो खूबसूरत सी पेंटिंग्स थी जो मेरी सिस्टर ने मुझे दी, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी ऐसी कलेक्शन पड़ी हुई थी। और फिर ये जो आप रेड वाली क्रोशिया की बेडशीट देखेंगे ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे दी, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा क्रोशिया करती हैं। तो मैं उन्हें कहा था कि आप मेरे लिए एक बेडशीट बना दें, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि आपको बनवाने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास पड़ी है तो आप मेरे से ले लीजिएगा। मैंने उसको मना भी किया लेकिन उसने ज़बरदस्ती ये मुझे दे दी। ये माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत थी और अम्मी कह रही थी कि आप इसके नीचे से सिल्क की कोई ब्लैक कलर की बेडशीट बनवा लें और उसके ऊपर ये आप डालेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ये वाकई बहुत खूबसूरत सा डीप सा रेड कलर था। मेरी छोटी सिस्टर जो कि मेरे से 1.5-2 साल ही छोटी हैं वो, और माशाल्लाह से वो ऐसे प्रटेंड करती हैं जैसे कि वो मेरी माँ की तरह हैं। और जब भी मैं जाती हूँ और मुझे कोई ना कोई गिफ्ट वगैरह साथ देकर भेजती हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मुझे खाली हाथ आने दिया। और मोस्टली मेरे लिए गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े भी वही ज़्यादा बनाती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसके हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती दे। और आजकल वो कुछ थोड़े से बीमार रहते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा। तो यहाँ सबसे खूबसूरत गिफ्ट जो कि मेरी बहन ने नहीं बल्कि उसके ससुर ने मुझे गिफ्ट किया था कुरान पाक। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत सा बड़े बड़े लफ्ज़ों वाला कुरान पाक था, जो कि उसके ससुर ने स्पेशली मुझे दिया और कहा कि आप इसको ज़रूर पढ़ना। तो मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद वाला कुरान पाक है, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप ये ले लीजिएगा, क्योंकि उसका कुरान पाक थोड़ा सा छोटे लफ्ज़ों वाला है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप ये रख लीजिएगा और फिर जो आपके वाला है आप किसी मस्जिद में रखवा दीजिएगा। तो यहाँ डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और मेरी मेड भी आ चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने उसे कहा कि आप तो पंखों को साफ़ कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे ही सीज़न ऑफ होता है गर्मियों का तो पंखे स्टॉप हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है जितनी भी डस्ट होती है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। तो मैंने कहा कि चलें सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले मैं अच्छी तरह एक दफ़ा इसको डीप क्लीन कर लूँ। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से पहले वॉल्स को साफ़ किया, फिर उसकी डस्टिंग वगैरह की, और फिर बाद में मैंने ये किचन के ऊपर एक शीट बिछाई हुई थी जो काफ़ी गंदी हो चुकी थी, मैंने इसको भी उतारा और अच्छे से मैंने इसको वॉश करके ड्राई करके दोबारा से इस पर डाल दिया, क्योंकि ये काफ़ी ईजी हो जाता है ये डालने से और आप इसकी ईजीली सफाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने अपनी मेड को कभी भी अकेले काम करने नहीं दिया, तो यहाँ भी मैं और मेरी बेटी को भी आज मैंने अपने साथ काम पर लगा लिया था। मैंने कहा कि चले जल्दी से हम सब मिलकर सफाई करते हैं। तो यहाँ मेरी मेड ने सोफ़ों को हटाया और उसके पीछे से ब्रूम लगाकर फिर मॉप लगाकर सोफ़ों को फिर दोबारा पीछे सेट कर दिया, ताकि अच्छी तरह एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से इनको पीछे नहीं हटाया था। ये काफ़ी मेरे हैवी सोफ़ाज़ हैं जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल होता है इनको मूव
मूव करना। तो आज उसने बड़ी हिम्मत करके अच्छी तरह से उनको पीछे से भी उनकी सफाई की थी। और मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ कि जब भी सर्दियाँ या गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं तो मैं एक दफ़ा से अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस तरह 3-4 महीने ईजीली गुजर जाते हैं। और ज़ाहिर आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तकरीबन आपको एवरीडे क्लीनिंग करनी पड़ती है। और यह हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे थे, और अगर यही काम मेरी मेड अकेली करती तो यकीनन 2 से 3 दिन लग जाने थे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा काम था। एक तो किचन की डीप क्लीनिंग थी, फिर पंखे भी साफ़ करने थे, और फिर ज़ाहिर है कि दूसरी फर्नीचर की काफ़ी डस्टिंग ज़्यादा थी। तो मेरी बेटी ने और मेड ने मिलकर घर के सारे पंखे साफ़ किए थे, मैंने किचन को साफ़ किया था, और सभी मैंने वॉल्स अच्छी तरह से मैंने उनकी डस्टिंग की थी। और फिर हम सब ने मिलकर जो किसी को टाइम मिल रहा था सब मिलकर काम कर रहे थे। और यहाँ एंड में फ़ाइनल में फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि अपने रूम के फर्नीचर की डस्टिंग आप करो और अपने रूम की मैं करती हूँ। और यहाँ फिर मेरी मेड वॉशरूम वगैरह धोना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ मेरी बेटी के रूम की और मेरे बेडरूम की बेडशीट तकरीबन एक ही जैसी थी, बस इसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा फ़र्क था। और मैंने सोचा कि चले आज वाइट कलर की एक जैसी ही डाल देती हूँ, तो थोड़ा घर भी साफ़ है तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ अब फाइनली मेरे बेडरूम की भी बेडशीट बिछ चुकी थी, और इसके बाद बस डस्टिंग का मेरा काम था। और बाकी जो कोई क्रिस्टल के पीस थे और दूसरा किचन के कोई चीज़ें थी तो उनको वॉश करना था। फिर मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश किया, और फिर साथ साथ में बेटी उनको सेट करती गई थी। इस तरह से काफ़ी जल्दी से काम हो गया था। और सच में जब आप घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं तो काम बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। आप एक काम शुरू करते हैं तो एक नया काम निकल जाता है, तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। और यहाँ मैं आपको वही काम दिखा सकी हूँ जो कि इजीली से मैंने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि काम मैं कर रही थी और साथ साथ में रिकॉर्डिंग करना भी थोड़ा मुश्किल था। और इजीली से जो मेरे से रिकॉर्ड हो चुका वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन सच में काम तो बहुत ही ज़्यादा थे जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए थे। एक्चुअली जब भी मुझे फ़िल्मिंग करनी होती है तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि आप मेरे लिए फ़िल्मिंग करें। तो यहाँ मैं क्लीनिंग कर रही थी और वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, और उसको बड़ा अजीब लगता है कि मामा आपकी ऑडियंस कैसी है जो आपको काम करता हुआ देखना चाहती है। एक्चुअली उसे भी काफ़ी शौक़ है व्लॉगिंग करने का, लेकिन वो कहती है कि मैं आपकी तरह का व्लॉगिंग चैनल नहीं बनाऊँगी, मेरा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। तो यहाँ वो यही कह रही थी। और यह मैं अपनी बेटी को ये बता रही थी कि हाउसवाइफ्स इसी तरह के ब्लॉग्स देखना पसंद करती हैं, और ब्लॉगर्स भी इसी तरह के ब्लॉग्स बनाते हैं। और यह मेरी बेटी ये कह रही थी कि मैं तो इस तरह के कभी भी ना ब्लॉग्स बनाऊँ, मैं तो थोड़े डिफरेंट टाइप के बनाऊँगी, और ये कितने बोरिंग होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के पास कितना टाइम है इनको देखने के लिए। Basically there was a storm last night, that's why everything in here is really dirty, and we're doing a really in-depth cleaning of that. So we just cleaned that, and now we're gonna clean this one. Well, it's cleaned now, and this is my mom, and she's gonna put these fake candle things inside. This is a really pretty decoration piece. How much was it, this mom? I think so 1500. So this was for 1500. Well, it's really pretty for 1500. So we're done with this one too, and we're gonna. और फाइनली यहाँ 3-4 घंटे लगाकर हम लोगों ने सारी घर की क्लीनिंग कर ली थी, और मेरी मेड जा चुकी थी, और अब मैं और मेरी बेटी जो हमने बर्तन वगैरह वॉश किए थे वो सारा सेट कर रहे थे किचन में। और यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी, जब मेरा घर साफ़ सुथरा होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है और अजीब सा एक ज़हनी सुकून होता है। और जब मेरा घर गंदा होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बात बात पर चिढ़ जाती हूँ। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम हो चुका था, और खाना हम लोगों ने तो 4 बजे खा लिया था। अब खाना तो नहीं खाना था, तो मैंने सोचा चले थोड़े पॉपकॉर्न्स बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए और बेटी के लिए पॉपकॉर्न्स बना लिए थे, क्योंकि आजकल मैं रात का खाना अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं एक टाइम का ही खाना खा रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए पॉपकॉर्न्स बनाए थे और बेटी के लिए, लेकिन बेटी तो नहीं थी। फिर मैं अकेली ही बैठकर एंजॉय कर रही थी, साथ में फ़ोन यूज़ कर रही थी और साथ में पॉपकॉर्न्स खा रही थी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।